Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 3A, sour grapes. Sour grapes. So students, as you all know that we have completed the reading of this poem in our last lecture. Today we are going to start its exercises. You will learn words meanings from your notes. Exercise number A, part 1. Answer the following questions. आपने questions के answers जो हैं वो देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स. क्या जो फॉक्स थी लूमड़ था उसको जो ग्रेप्स अंगूर थे वो मतलब लाजमी चाहिए थे. येस द फॉक्स रियली वांटेड द ग्रेप्स. जी फॉक्स को ये चाहिए थे, अंगूर जो है उसे चाहिए थे. नंबर बी, व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रेप्स. यानी अंगूरों के बारे में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, यानी क्या चीज़ थी जो वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि वो अंगूर खाए. द कलर ऑफ ग्रेप्स वाज सो अट्रैक्टिव. यानी अंगूरों का जो रंग था वो बहुत अट्रैक्टिव था. नंबर सी, विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्ड्स. यानी फर्स्ट वर्ड्स यानी फर्स्ट जो थी वर्ड्स उसमें अंगूरों को किन नामों से डिस्क्राइब किया गया है. विच वर्ड्स आर यूज इन द थर्ड वर्ड्स, और थर्ड वर्ड्स में अंगूरों को किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. सो लवली, रिच, ripe and purple red grapes. यानी फर्स्ट वर्ड्स में उसको किससे किया गया, लवली, रिच, राइप एंड पर्पल रेड ग्रेप्स. एंड इन थर्ड वर्ड्स, तीसरी जो वर्ड्स है उसमें ग्रेप्स के लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, मीन, कॉमन एंड सॉवर. मीन, कॉमन एंड सॉवर. मीन बेकार, कॉमन आम, सॉवर खट्टे. ये क्यों इस पे चेंज हुई ओपिनियन, बिकॉज उस टाइम वो जो फॉक्स था वो अंगूरों की बेल तक नहीं पहुंच पाया था. नेक्स्ट इज नंबर डी, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन दैट द पोएम टीचेज अस. जी इस पोएम का मॉरल लेसन क्या था. द मॉरल इज़ दैट इफ़ वी कैन नॉट गेट समथिंग वी से दैट इट इज़ नॉट वर्थ अचीविंग. यानी इसका मॉरल ये था कि जब हम किसी चीज़ तक नहीं पहुंच सकते तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो इस काबिल ही नहीं थी कि हम उसे हासिल करते. ठीक है. सो कम टू नेक्स्ट वन, नंबर 3 पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. जी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लाइन दी गई है फ्रॉम पोएम. ईगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट. बेचैनी से उसने फल को झपटने की कोशिश की. सो व्हाई वाज द फॉक्स ईगर. यानी लूमड़ जो है वो इतना बेचैन क्यों था. बिकॉज द ग्रेप्स लुक्ड सो टेस्टी. क्योंकि अंगूर जो हैं बहुत मज़ेदार लग रहे थे. नंबर बी, वाई वॉज ही नॉट एबल टू रीच द फ्रूट. वो फल तक क्यों ना पहुंच सका. बिकॉज द वाइन वॉज टू हाई. बिकॉज द वाइन वॉज टू हाई. वाइन कहते हैं बेल को, कि बेल जो है बहुत ऊंची थी इसलिए वो वहाँ तक ना पहुंच सका. नंबर सी, इन वट वे डिड हिज ओपिनियन ऑफ द फ्रूट चेंज. यानी किस तरीके से उसने फ्रूट के बारे में अपनी राय को बदल दिया. When he failed to get them, he changed his opinion. जब उन तक पहुंचने में नाकाम हो गया तो उसने अपनी जो ओपिनियन थी वो चेंज कर ली, अपनी राय बदल दी. फिर उसने क्या कहा कि ये अंगूर है बेकार और खट्टे हैं. ठीक है. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. क्वेश्चन नंबर बी 1. क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स 1. कैन यू राइट द फॉलोइंग इन फुल. यानी आपने इनकी फुल फॉर्म्स में लिखना है. फर्स्ट, ही विल, has not, that will, you will, does not, I would, they are, might not, they have, who had. Okay. Next, number 2 is discuss the meaning of these proverbs and try to write your own explanation. जी हमारे पास कुछ प्रोवर्ब्स हैं, 4 प्रोवर्ब्स. हमने इनके मीनिंग को डिटेल से बताने कि इनका क्या मतलब हो सकता है. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स. अ बैड वर्कमैन always blames his tools. इसका मीनिंग है, अ मैन हु कैन नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली ब्लेम्स अदर थिंग्स फॉर हिज फेलियर. यानी जो आदमी खुद काम अच्छे से नहीं कर सकता वो अपनी नाकामी के लिए दूसरों को ब्लेम करता है कि उनकी वजह से मेरा काम नहीं हो सका. नंबर बी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट.
आपने उर्दू में पढ़ते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो इसका मीनिंग ये है, द पर्सन हु टॉक्स टू मच वर्क्स वेरी लिटल, यानी जो बंदा बहुत बातें करता है वो काम बहुत थोड़ा करता है। नंबर सी, क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ शैलोएस्ट, चूज द ईजीएस्ट वे टू डू समथिंग रादर दैन द हार्ड वन, यानी आपको अपने जो भी काम करना है उसको करने के लिए आसान तरीका ढूंढें बजाय इसके कि आप मुश्किल तरीक़ों में पड़ जाएं। नंबर टी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वी शैल नॉट डिपेंड फॉर समथिंग ऑन ओनली वन थिंग, यानी हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम के लिए किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Part 1 is underline the subjects in the following sentences. Remember that the subject is the performer of the action. जी हमने इन sentences में से subject को underline करना, उन्होंने बताया कि आपको याद रखें कि subject जो है वो काम करने वाला होता है, ठीक है। The boy climbed the mountain. The boy climbed the mountain. जी लड़के ने पहाड़ को फैलांगा, तो अब कौन है काम करने वाला? बॉय। द ब्यूटीफुल गर्ल सेइंग फॉर हाफ एन आवर, तो कौन गाना गा रही है? गर्ल। सब्जेक्ट अंडरलाइन करते जाएं। द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड, जी मैन। अब बर्ड इन अ ट्री नियर बाय थॉट इट वॉज अ नेस्ट, बर्ड है यहाँ पर। इट फ्लू डाउन एंड पैक्ड एट द हेड, इट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। Come to next part, part number 2. Pick out the objects in the following sentences, find the verb and then ask verb plus what or who. जी हमने इनमें से ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। द बॉय किक द फुटबॉल, जी क्या किक किया उसने? फुटबॉल को। सो फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट। द मैन सॉ अ गोस्ट, आदमी ने क्या देखा? घोस्ट, जिन भूत देखा। सो घोस्ट इज़ द ऑब्जेक्ट। The girl played cricket. लड़की ने क्या खेला? क्रिकेट। 14 girls sang the national anthem. 14 लड़कियों ने क्या गाया? नेशनल एंथम। सो नेशनल एंथम इज़ द ऑब्जेक्ट। Unfortunately, we never saw him in the dark. Him is the object. We sometimes let the dog out. Dog is the object in this sentence. Come to next page number 39. Number 3. Pick out the predicates in the following sentences. जी predicate क्या होता है? predicate होता है सब्जेक्ट के रिलेटेड जो बात बताई जा रही होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? predicate कहते हैं, ठीक है। नंबर 8, the bird sings sweetly in the trees. The bird sings sweetly in the trees. जी bird क्या कर रहे हैं? sing sweetly in the trees. तो ये पूरा क्या है? predicate है। The old man sat under the tree. अब old man बूढ़े आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है? sat under the tree. ये predicate है। He listened to the singing of the birds with great joy. He वो क्या करता है? listen to the singing of the birds with great joy. ये predicate है। He slowly closed his tired eyes. वो he के बारे में क्या बताया जा रहा है? slowly closed his tired eyes. So it's a predicate. He went to sleep with his head on a stone. He के बारे में क्या बताया जा रहा है? went to sleep with his head on a stone. ये है प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी इंग्लिश ए का कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।